हेलो दोस्तों, आज हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट तब लगता है जब आप बैंक के पास फाइनेंस के लिए जाते हो। आप अक्सर बैंक के पास जब फाइनेंस के लिए जाते हो, आपने तब देखा होगा कि बैंक से आपको कहा जाता है कि आप लास्ट 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न लाइए और अगले 3 साल का प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके आइए। खास करके ये चीज की अहमियत तब बहुत बढ़ जाती है जब आप बिजनेस लोन जैसे कि कैश क्रेडिट लोन या टर्म लोन के लिए अप्लाई करते हो। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है और उसके साथ प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट भी बनाया जाता है। मेरा आप सभी से ये सुझाव है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी क्वेश्चन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे मालूम है ये वीडियो बहुत ही फाइनेंशियल एनालिसिस को कवर करेंगे, तो जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और दूसरा जो अहम बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ वो ये कि अगर आप खुद बैंक के पास जा रहे हो लोन के लिए या बैंक के पास लोन के लिए अप्रोच कर रहे हो, तो आप किसी सलाहकार से ही अपना एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और पीएल बना लीजिए। मैं आपको ये बात इसलिए सलाह दे रहा हूँ क्योंकि मैं आज जो चीज आपको डिस्कशन करूंगा उसमें मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का पिछले साल का फाइनेंशियल एनालिसिस के हिसाब से उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। पर ये जरूरी नहीं कि आपके लिए डिटो एप्लीकेबल है, क्योंकि आपका पिछले साल का जो बैलेंस शीट है उसी के हिसाब से आपका एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट पीएल बनेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में मेरे सामने एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और उसके ठीक नीचे एक एस्टिमेटेड बैलेंस शीट है। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से पहले 3 चीज को कलेक्ट करने होंगे। सबसे पहला जो चीज है वो है कि पिछले साल का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। दूसरा जो अहम इंफॉर्मेशन है वो है कि आप कितना लोन लेने के लिए बैंक के पास अप्लाई या अप्रोच कर रहे हो। और तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 3 चीज सबसे अहम है। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से पहले ये 3 इंफॉर्मेशन को सबसे पहले कलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए मेरे सामने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज का, जिसका हम लोग एस्टिमेटेड बैलेंस शीट और पीएल बनाएंगे। तो पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले आप पिछले साल का जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है वहां से कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, जैसे कि वहां का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस एस्टिमेटेड स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से आ जाएगा। सेम तरीके से पिछले साल का जो आपका क्लोजिंग कैपिटल है वो इस साल का ओपनिंग कैपिटल के हिसाब से आ जाएगा। और एसेट साइड में जो आपका फिक्स्ड एसेट है वो भी क्लोजिंग और ओपनिंग के हिसाब से अकॉर्डिंगली आ जाएंगे। देखिए, मैं आपके सहूलियत के लिए इस सारे चीज को येलो से मार्किंग करके दे रहा हूँ। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए था, तो यहाँ पे बैंक फाइनेंस की जगह पे हम लोग लिख दिए लोन 10 लाख रुपीज। अभी चलिए पीएल और बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हो गया 7,43,000 और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि 10 लाख से ज्यादा ही होगा, 10,95,000। और यहाँ पे परचेस और सेल्स का फिगर हम लोग दे रहे हैं 45,000 और 52,000। अब आप ये सोच सकते हैं कि मुझे ये फिगर कहाँ से मिला। नॉर्मली जो पिछले साल का आपका परचेज और सेल का फिगर है आप उसको 10%, 15% या 20% उसको इंक्रीमेंट कर दीजिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हर साल 10% इंक्रीज तो होते ही रहते हैं। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपका सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का फिगर है उसको आप ऐड कर देंगे। फिर वहां से आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज और फ्रेट का जो खर्चा है उसको माइनस करने होंगे। फिर आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद आपको यहाँ से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस करना है, जिसमें आप खास ध्यान दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन में, क्योंकि बैंक अक्सर इस चीज को चेक करते हैं कि आपने इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन को सही तरीके से यहाँ पे दिखा है या नहीं है। फिर आपके पास आ जा रहा है प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट जो है ये आपको ट्रांसफर करने होंगे बैलेंस शीट पे। फिर वहां से ड्राइंग्स को लेस कर दीजिए। आपका जो एस्टिमेटेड बैलेंस शीट है उसका क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस आ जाएगा।
साथ साथ लोन बैलेंस, और अगर अन्य कोई आपका जैसे सिंडिकेटर्स अदर लायबिलिटी है तो उसको ऐड कर दीजिए। आपका यहाँ पे आ जाएगा एस्टिमेटेड बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का सम टोटल। सेम तरीके से आप जो एस्टिमेटेड बैलेंस शीट है उसका एसेट साइड का जो फिगर है उसको अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर लीजिए। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल वही स्टॉक है जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है सन्डी डेटर्स, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये कभी भी एक्चुअल नहीं होंगे, ये एक एस्टिमेटेड फिगर ही होंगे। तो जैसे ये बन जा रहा है फिर हम लोगों को एक एनालिसिस करने होंगे, वो है कि वर्किंग कैपिटल एनालिसिस। देखो आप स्टॉक डेटर से क्रेडिटर्स का फिगर माइनस कर दीजिए, फिर आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। अब वर्किंग कैपिटल से आपको एक मार्जिन माइनस करने होंगे। ये मार्जिन 10, 15, 20, 25, 30 कोई भी हो सकता है, पर नॉर्मली देखा गया है कि 25% मार्जिन जो है उसको स्टैंडर्ड मार्जिन माना जाता है। तो वर्किंग कैपिटल से हम लोग मार्जिन लेस कर दिए तो हम लोगों को मिल गया एमपीबीएफ, यानी मैक्सिमम जो बैंक फाइनेंस करेगा वो। एमपीबीएफ हम लोगों के यहाँ पे है 12,81,000 रुपीज, जबकि हम लोग का लोन का रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपीज। यानी ये जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जिसका फर्स्ट फेज में आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाए वो फीजिबल है। आपको इसी चीज को और 2 बार आगे बढ़ा के लेके जाना है। यानी जैसे आप ऑडिटेड बैलेंस शीट से पहले साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाए, सेम तरीके से एस्टिमेटेड स्टेटमेंट से आप प्रोजेक्टेड 1 और प्रोजेक्टेड 2 ये 2 आने वाले सालों का आप एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे। आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्टेड 1 और प्रोजेक्टेड 2 का प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट अवेलेबल है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपको बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन मिला है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप और कौन सा नया टॉपिक में अगला वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।